औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ईटा के पास पेपर के सलूशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और पीएचडी पोस्ट का जो टेस्ट हुआ था उसका दूसरा पार्ट आपके साथ शेयर करूँगा और इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो चीज़ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछें। और जिस एमसीक्यूज़ का आपको लगे कि ये ऑप्शन गलत है तो काइंडली वो फिर आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इंग्लिश से रिलेटेड है। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। द सेंटेंस मोस्ट नियरली मीन्स one can't have everything. It is impossible to like your own cooking. One has to face a lot of difficulties in cooking. It is difficult to praise your own skills. तो इसका सही ऑप्शन जो है, सही ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को देखें। कप, लिप्स, बर्ड और आगे पूछ रहा है कि क्या वर्ड आएगा। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द चॉइसेस। बुश, फॉरेस्ट, नेस्ट, बीक। तो यहाँ पे देखें ना, कप का जो रिलेशन होता है कप और लिप्स का आपस में होता है, और इसी तरह बर्ड जो है, बर्ड का रिलेशन किसके साथ होगा, नेस्ट के साथ होगा, घोंसले के साथ इसका रिलेशन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को देखें। क्वेश्चन 36 के अंदर कहता है व्हेन ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी and x is greater than or equal to 5, x is less than or equal to 13, where p is a prime. p हमारे पास प्राइम है। द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए और तो यहाँ पे हमने पावर सेट के अंदर एलिमेंट बताने के कितने होंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखें। ये जो हमारे पास है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि प्राइम नंबर जो है ये 5 से स्टार्ट हो रहे हैं और 13 पे एंड होंगे। 5 आ जाएगा, उसके बाद 5 के बाद लास्ट पे 13। अब 5 के बाद हमारे पास जो प्राइम नंबर होता है वो 7 होता है। 7 के बाद फिर 11 होता है। तो ये टोटल हमारे पास कितने नंबर बन रहे हैं, 4। तो इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं, 5, 7, 11 और 13। तो टोटल हमारे पास जो है 4 आ जाएगा। अब हम पावर सेट के एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, और वो फार्मूला कौन सा होता है, वो फार्मूला हमारे पास है 2 पावर n। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 पावर n। अब n क्या है हमारे पास, n हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो 2 की पावर 4 लगा देंगे। 2 पावर 4 जो है ये हमारे पास इक्वल होता है 16 के। तो इस एलिमेंट के जो पावर सेट बनेगा उसके एलिमेंट्स 16 होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 को देखें। इफ़ x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 1, देन एक्स क्यूब ग्रेटर देन x होगा, एक्स क्यूब लेस देन x होगा, एक्स क्यूब इक्वल टू x होगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे देखें ना, इसको देखें तो इसके अंदर कह रहा है कि x जो है वो ग्रेटर है 0 से और लेस है 1 से। तो फिर ज़हरी बात है एक्स क्यूब जो होगा, एक्स क्यूब की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी x से। मीन्स कि अगर x की वैल्यू हमारे पास आ जाए 2, x की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब जो होगा हमारे पास वो तो 8 होगा। 8 ग्रेटर है 2 से। तो इसका सही ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, एक्स क्यूब ग्रेटर देन एक्स। उसके बाद MCQs नंबर 38 को देखते हैं। द नंबर 9 इन बाइनरी सिस्टम। नंबर 9 जो है ये बाइनरी सिस्टम में किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 9 को बाइनरी के अंदर चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं 9 लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखें 9 पे 2 को डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ार हमारे पास होगा 8, 1 बचेगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद 2 2 ज़ार हमारे पास होता है 4, 0 बचेगा वो यहाँ पे लिखेंगे।
उसके बाद 2 1 2 होगा और बकाया 0 बचेगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो आप इस सीक्वेंस में लिखेंगे, हमारे पास ये जो 1 है, ये 1 पहले लिख लेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। तो ये अगर देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए के अंदर 1 1 0 और बी के अंदर 1 0 1 0 है, सी के अंदर 1 0 0 1 है और डी के अंदर 1 1 1 0 है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। अगर हम 9 को बाइनरी के अंदर चेंज करें तो उसका आंसर हमारे पास आता है 1 0 0 1। ठीक है। उसके बाद MCQs नंबर 39 को देखें। किस गज़वा में 9 मुस्लिम मुजाहिदीन की बदनज़मी की वजह से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मुंतशिर हो गए? गज़वा हुनैन, गज़वा तबूक, गज़वा मुता, गज़वा खंदक। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, गज़वा हुनैन। शाह वलीउल्लाह की किताब का नाम? मुकाशफतुल कुलूब, हिज्जतुल बालगा, फैज़ान नबूवत, यातुल मुस्लिमीन। इसकी समझ नहीं आ रही, तो इसका ऑप्शन बी आई थिंक सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 को देखें। विच मटेरियल अलाउज द लाइट टू पास थ्रू पार्शली? ट्रांसपेरेंट, ओपीक, ट्रांसलूसेंट, नॉन ल्यूमिनस। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। ट्रांसलूसेंट जो होता है, ये वो मटेरियल होता है जिसके अंदर लाइट जो है कुछ लाइट पास होती है और कुछ नहीं होती। MCQs नंबर 42 को देखें। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सोमैटिक सेल ऑफ ह्यूमन एयर के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 48, 23, 24, 46। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, 46 होते हैं। इसके बाद MCQs नंबर 43 को देखें। टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एट एन एक्यूट एंगल विथ ईच अदर। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, पैरेलल टू ईच अदर। MCQs नंबर 44 को देखें। 44 हमारे पास है। डैश कंट्री लेफ्ट यूरोपियन यूनियन ऑन January 31, 2020? UK, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, UK ने 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन को लेफ्ट कर दिया था। MCQs नंबर 45 है हमारे पास। ऐसे हरूफ जो खुशी और गम में बेख्तियार ज़बान से निकलें क्या कहलाते हैं? हरूफ तख़सीस, हरूफ शर्त, हरूफ इस्तिफ़हाम, हरूफ फ़िजाइयत। वो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, हरूफ फ़िजाइया। MCQ नंबर 46 को देखें। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब है? ताकतवर आदमी के पास भैंस होती है, लाठी वाले के पास भैंस होती है। जिसके पास ताकत होती है उसकी मर्जी होती है। भैंसों को लाठी से हाँका जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, जिसके पास ताकत होती है उसकी मर्जी चलती है। MCQs नंबर 47 को देखें। इंडस बेसिन ट्रीटी वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, इंडिया। तो सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, इंडिया। इसके बाद MCQs नंबर 48 को देखें। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रेप्स मिशन वाज टू अचीव द इंडियन सपोर्ट फॉर व्हाट? वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड वार टू, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, द डिवीजन ऑफ इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, वर्ल्ड वार टू। MCQ नंबर 49 को देखें। डैश प्रिसाइडेड द खिलाफत कॉन्फ्रेंस ऑन 23 नवंबर 1990? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, AK फजलुल हक। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, मौलाना शौकत अली।
MCQs नंबर 50 को देखें। MCQs नंबर 50 के अंदर कहते हैं साजिद डैश न्यूज़पेपर वंस अ डे, रीड्स यूजली, इज रीडिंग, यूजली रीडिंग, यूजली रीड्स। तो इसका सही ऑप्शन ये है, रीड्स यूजली न्यूज़पेपर वंस अ डे। डोंट बीट अराउंड द बुश एंड टेल मी frankly what you think of my proposition. Try to hide in the bush, making excuse to avoid talking about what is important to talk. Rubbish. Beat around the bush. Making excuse. I think making excuse. तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन। एक्सक्यूज नंबर 52 को देखें। आई वांट टू परचेज अ डैश कुर्ता, नाइस लॉन्ग पिंक कॉटन, पिंक नाइस लॉन्ग कॉटन, लॉन्ग नाइस पिंक कॉटन, कॉटन नाइस लॉन्ग पिंक। तो इसका सही ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ईटा का जो टेस्ट हुआ था PST का, उसका दूसरा पेज था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और पेज को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप लाजमन कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर जो MCQs आपको लगता है कि ये मैंने गलत सेलेक्ट किया है तो फिर वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।